अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज की रेसिपी जो आपसे शेयर करनी है, आज मैं एक अरेबिक स्वीट आपसे शेयर करूँगी, वो भी ओरिजिनल और ऑथेंटिक टेस्ट के साथ। आज हम बनाना सिखाएंगे आपको कुनाफा। और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। कुनाफा के लिए सबसे पहले हम सिरप रेडी कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर लिया है और एक बर्तन में मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है और हाफ़ कप ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद चम्मच को आपने बराबर हिलाते रहना है ताकि पानी और शुगर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब तक पानी बॉईल नहीं होता तो चम्मच को हमने हिलाते रहना है। इस तरह क्या होगा, एक अच्छा सा सिरप रेडी होगा, बिल्कुल शाइनी सा और ट्रांसपेरेंट सा होगा। जब इसमें बॉईल आने लगा है तो इसमें कुछ कतरे मैंने लीमू के रस ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा मिक्स करूँगी ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। अब सिरप को मैंने साइड पे कर दिया है और ये मैंने ले ली हैं कुनाफा की जो सवैयाँ होती हैं। 300 ग्राम मैंने कुनाफा की सवैयाँ ले ली हैं। आप जो है जो दूसरी सवैयाँ होती हैं बारीक वाली, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक डिश बनानी है, जो अरेबिक डिश होती है, अरेबिक कुनाफा होता है, उसके लिए जो है कुनाफा की सवैयाँ ही यूज़ की जाती हैं। अब इनको मैं थोड़ा छोटा छोटा सा जो है वो तोड़ लूँगी और बिल्कुल नरम हाथों से हमने तोड़ना है कि बिल्कुल ये फ्लफ़ी सी भी रहें और बिल्कुल छोटे छोटे भी इनके पीसेस हो जाएं। अब इसमें मेल्टेड बटर मैं ऐड कर दूंगी। मेल्टेड बटर मैंने लिया है 6 टेबलस्पून मैंने ले लिया है। अब इसको अच्छी तरह से जो है इन सवैयों में मिक्स करना है ताकि सवैयाँ अच्छी तरह से इस बटर में मिक्स हो जाएं। और ये कुनाफा स्वीट जो है बहुत इजी और क्विक वे से बनने वाली है और ये अरब में बहुत ही ये फेमस डिश है और बहुत शौक़ से खाई जाने वाली डिश है। और अब बटर जो है वो कुनाफा सवैयों में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब एक मैंने फ्राई पैन ले लिया। आपने वो बर्तन लेना है जिसमें आपने कुनाफा बनाना है। अब इसमें बटर की जो है मैं थोड़ी सी अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लूँगी ताकि हमने इसमें जो कुनाफा की सवैयाँ ऐड करनी है वो अच्छी तरह से इसके साथ जो है वो सेट हो जाए। अब ये सारी सवैयाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हल्के हाथों से जो है चम्मच की मदद से प्रेस करना है और इसको शेप देनी है। इसकी अच्छे से जो है राउंड शेप हमने बनानी है, बिल्कुल जैसे ब्रेड होती है ऐसे हमने राउंड शेप में इसको स्प्रेड करना है। और इसकी अच्छे से जो है किनारों से भी आपने शेप देनी है ताकि हमारा कुनाफा जो है बिल्कुल नीट और अच्छा सा बने। और जब बिल्कुल इसकी अच्छी सी शेप बन जाएगी फिर हम इसको लो फ्लेम पे जो है वो कुक करेंगे। अब इसको मैंने सेट कर लिया। अब इसमें जो है मैं ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़ और इसको बिल्कुल मैंने सेंटर में ऐड किया है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ और चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ। चीज़ को मैंने स्प्रेड कर लिया। अब इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी और क्रीम आपने वो यूज़ करनी है जो बिल्कुल जो है वो थिक सी हो। और ये अच्छी तरह से मैं इसमें जो है वो ऐड कर लूँगी जितनी मैंने इसमें ऐड करनी है। चीज़ और क्रीम ऐड करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर हमने जो है कुनाफा की सवैयाँ रखी हुई थी वो भी हम इस पर ऐड कर देंगे और इसकी एक तरह की डबल हमने लेयरिंग कर ली है। और ये ऐड करने के बाद फिर से हम इसको जो है ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे और अच्छी सी इसकी जो है वो शेप बना लेंगे। अब जो है इसको किनारों से अच्छी तरह से हमने नीट करना है और शेप देनी है। और अब जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। और ये याद रखना है कि जब हम इसको कुक करेंगे तो हमारी ये जो हमने कुनाफा की बनाई हुई है ये पैन के अंदर हिलेगी, तो इसका मतलब है कि ये नीचे से जो है ये कुक हो चुकी है और इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से लाइट ब्राउन होने लग जाएंगे। और जब थोड़ी सी ये कुक हो जाएगी तो ये चम्मच के साथ जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये मूव भी होगी और आहिस्ता से साथ साथ ही इसको हम शेप भी देते रहेंगे। जैसे ही इसके किनारे थोड़े से लाइट ब्राउन होने लगेंगे तो हम इसकी जो है साइड चेंज करेंगे। एक प्लेट ले ली, उसमें मैंने फॉइल पेपर लगा लिया ताकि हम इजीली जो है उसकी साइड चेंज कर सकें। अब इस जो फॉइल पेपर वाली जो प्लेट है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। अब एक हाथ से आपने प्लेट पर रखना है और दूसरी साइड से आपने इसकी जो है साइड चेंज कर लेनी है। और देखें कि लाइट गोल्डन सा हमारा कुनाफा एक साइड से रेडी हो गया। अब इसी बर्तन को दोबारा से साफ़ करके उसमें जो है थोड़ी सी बटर की ग्रीसिंग कर लूँगी। अब जो फॉइल पेपर में मैंने कुनाफा रखा है वो इजीली जो है इसमें
चला जाएगा। अब दूसरी साइड से हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे और जो चम्मच से जो है किनारों को फिर से हम शेप देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा हमने इसको स्प्रेड करना है ताकि दूसरी साइड से भी हमारा ऐसे ही जो है कुनाफा जो रेडी हो जाए। और कुनाफा का ये होता है कि जैसे ही इसके किनारे आपको गोल्डन ब्राउन से नज़र आने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि नीचे से वो कुक हो चुका है। और दूसरी बात कि अगर आपने कुनाफा गरम आपने रखा है तो सिरप हम इसमें ठंडा यूज़ करेंगे, और अगर आपका कुनाफा ठंडा है तो हम इसमें सिरप जो है वो गरम गरम ऐड करेंगे। अब जो है हमारा कुनाफा हो चुका है रेडी। उसी बर्तन के अंदर जो है मैं इसके ऊपर मैंने पिस्ता जो है वो बारीक चॉप किए हुए वो इसमें ऐड कर दूँगी और हमारा कुनाफा हो गया रेडी। अब इस पे जो हमने सिरप बनाया हुआ था वो ऐड करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर दें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।